हेलो बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से लिया गया है जो कि आईआईटी जेम 2018 में पूछा गया है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का होता है तो कितना एनर्जी होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हम लोग जानते भी हैं। फिर क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर जो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज में पहुंच जाता है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले बताइए कि ये थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट ऑर्बिट, फिर n इज इक्वल टू 2 होता है, थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है n इज इक्वल टू 3 होता है, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होता है n इज इक्वल टू 4 होता है, और फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होता है n इज इक्वल टू 5 होता है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ये कौन सा सीरीज होता है, ये लाइमन सीरीज होता है। जो सेकंड सीरीज होता है वो कौन सा होता है, बाल्मर होता है। जो थर्ड सीरीज होता है वो कौन लाइमन, ये कौन सा होता है, पास्चन होता है। ये कौन सा होता है, पी फंड होता है। और ये कौन सा होता है, हमफ्री होता है। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो लाइमन सीरीज का होता है, जो सेकंड ऑर्बिट होता है वो बाल्मर सीरीज का होता है, जो थर्ड ऑर्बिट होता है वो पी फंड होता है, चौथा जो होता है ये थर्ड होता है पास्चन होता है, चौथा जो होता है पी फंड होता है, एंड पांचवा जो होता है हमफ्री होता है। मतलब ग्राउंड स्टेट में जब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर जो बाल्मर सीरीज ये हुआ यानी एन का वैल्यू 2 है, ये बाल्मर सीरीज थर्ड मेंबर में है। क्या बोल रहा है कि थर्ड मेंबर, यानी ये तो बाल्मर सीरीज हमारा ये है। अब इसका थर्ड मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर ये होगा, सेकंड मेंबर ये होगा और थर्ड मेंबर ये होगा। यानी n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू 5 है। ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी बाल्मर सीरीज बोल दे, जैसे बाल्मर सीरीज ऑफ सेकंड मेंबर हम बोलते हैं तो क्या n का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, n1 का वैल्यू 2 लेंगे। और सेकंड सीरीज बोल रहे हैं तो यानी फर्स्ट ये सीरीज हो गया, सेकंड ये सीरीज हो गया, तो n2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज यानी जिस सीरीज का बात कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, n1 का वैल्यू हो जाएगा। यानी n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और थर्ड सीरीज में बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज, यानी n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, n1 का वैल्यू कितना है, 2 है, एंड n2 का वैल्यू कितना है, 5 है। ये हम लोग देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 13.6 होता है। जेड स्क्वायर ये माइनस लगा रहता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, पुट करने के बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये देखिए, ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी। हमको यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में केवल क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। अब जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड की किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। n1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और n2 का वैल्यू कितना है, 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 1/25 हो जाएगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, ये लगभग 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में आएगा। जब इसको मैं पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन में 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, हमारे सेकंड ऑप्शन में 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।